Myself, Dr. Rajiv Namdeo, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 5th semester automobile engineering students of OCBC scheme in the subject 501 ADD, module LO11 basic concept of design, and topic is design optimization. डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन को यदि हम गौर से देखें तो आप देखिए ट्रेडिशनल रेंच जो होती थी उसमें आप देखिए यहाँ पर जो हम बोल्ट हेड को होल्ड करते थे यहाँ कितना मार्जिन है, जबकि यहाँ पर इस शेप को कन्फर्मिटी करते हुए इस गैप को ऑप्टिमाइज किया गया है. सो दिस इज ऑप्टिमाइज रेंज. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. सो कोर्स आउटकम, you will be able to apply design related basic concepts by explaining the various design related basic concepts with suitable examples. At the end of this class, you will be able to explain the design optimization. आप डिजाइन समीकरण का वर्णन करने में सक्षम हो पाएंगे. In the last section, we have studied morphology of design, अभिकल्पन का आकृति विज्ञान, and in this section we will study design optimization या design इष्टतमीकरण. In the content, in this section we will study, इस भाग में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, डिजाइन इष्टतमीकरण क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग है, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर्स क्या होती है और उसका एग्जाम्पल, एंड वी विल सम अप आवर चैप्टर विद द समरी असाइनमेंट एंड सजेस्टेड रीडिंग्स. सो डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली यदि हम यहाँ पर देखें, इट इज एन इंजीनियरिंग डिजाइन मेथोडोलॉजी. इट इज एन इंजीनियरिंग डिजाइन मेथोडोलॉजी यूजिंग अ मैथमेटिकल फार्मूलेशन of a design problem to support selection of optimal design among many alternatives. यानी many alternatives, बहुत सारे विकल्प हमारे सामने हैं, उसमें से हमें ऑप्टिमल डिज़ाइन इष्टतमीकरण अभिकल्पन का सिलेक्शन करने में सपोर्ट करे. कौन सपोर्ट करेगा? ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ अ डिज़ाइन प्रॉब्लम. सो डिज़ाइन इष्टतमीकरण एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन की पद्धति है. इट इज़ अ मैथोडोलॉजी ऑफ डिज़ाइन जिसमें कई विकल्पों के बीच इष्टतम डिजाइन के चयन का समर्थन करने के लिए एक डिजाइन समस्या के गणितीय सूत्रीकरण का उपयोग किया जाता है. नाउअडेज, चूँकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर जो है बहुत आसान है मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए या मैथमेटिकल फार्मूलेशन के लिए, तो वी विल यूज कंप्यूटर्स फॉर द डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन. An optimization problem is a problem in which certain parameters, design variables, needed to be determined to achieve the best measurable performance objective function under given constraints. तो यहाँ पर तीन चीज़ें काफ़ी हाईलाइट हो रही हैं. सर्टेन पैरामीटर्स यानी कुछ मापदंड होंगे जिन्हें हम डिज़ाइन वेरिएबल्स या डिज़ाइन चर कहेंगे. इनको हमें बेस्ट मेजरेबल परफॉर्मेंस या सर्वोत्तम मापन योग्य प्रदर्शन, जिसको हम उद्देश्य कार्य कहेंगे, इसको निर्धारित करेंगे हम अंडर गिवन कंस्ट्रेंट्स, निर्धारित बाधाओं के तहत. तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आगे और डिटेल में क्लियर होगा. डिजाइन वेरिएबल्स, डिजाइन चर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स. डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन वाज द फॉलोइंग स्टेजेस. अब इसके स्टेजेस पर अपन आते हैं. जैसे बताया गया, वेरिएबल्स डिस्क्राइब द डिजाइन अल्टरनेटिव्स. चर जो होते हैं डिजाइन वेरिएबल्स, इन विकल्पों का वर्णन करें. आगे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है जहाँ पर कि हम चर की बात करेंगे कि डिजाइन वेरिएबल्स क्या क्या है. ये यहाँ पर हम कोई एक एग्जाम्पल लें, थोड़ा सा और हम इनको पढ़ लेते हैं फिर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव, इलेक्टेड फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. चरों का निर्वाचित कार्यात्मक संयोजन अधिकतम या न्यूनतम किया जाना. जैसे कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल तो ले लें, कि छोटा सा एग्जाम्पल ये ले लें कि मुझको जो है, जो मशीन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. ये मेरा उद्देश्य है. मशीन का क्या करना है? मुझे अधिकतम उपयोग करना है जिससे कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ सके. तो अब इसमें विकल्प क्या क्या रहेंगे मशीनों के? मशीन के विकल्प के बारे में देखें आप कि मशीन जो है आपके कितने पीस बनाती है, कितने घंटे में बनाती है. सपोज 4 तरह के पीस बनाती है, वो डिफरेंट 4 जो ABCD हैं उनको वो डिफरेंट आवर्स लेती है, से 10 मिनट, आधा घंटा या 40 मिनट लेती है. तो हम किस तरह से सिलेक्शन करें जिससे कि हम इसका ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकें. जबकि कंस्ट्रेंट ये है कि आपने यदि एक बार कोई कॉम्बिनेशन लगा दिया
तो वो फिर कुछ समय तक आपको चलाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा कंस्ट्रेंट्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एक्सप्रेस्ड एज इक्वलिटीज और इनइक्वलिटीज। इक्वलिटीज मतलब ये हम बोले कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक से मतलब जीरो से ज़्यादा बनना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, मोर देन जीरो। ये हो गया क्या हमारा इनइक्वलिटी। या जो प्रोडक्ट बनना चाहिए हमारे बी टाइप के वो 10 बनना चाहिए, तो बी की प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, अपने 10 हो जाएंगे। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। इट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एनी एक्सेप्टेबल डिजाइन अल्टरनेटिव्स। तो समानता या असमानता के रूप में व्यक्त चरों का संयोजन जो किसी भी स्वीकार डिजाइन विकल्प के लिए संतुष्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास देखिए आप वेरिएबल्स हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो गए और कंस्ट्रेंट्स हो गए। इसमें एक और वो वाला आता है फिजिबिलिटी, जो हमने मॉर्फोलॉजी में भी देखा था। वैल्यूज फॉर सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइड ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव। हमें ये भी फिजिबिलिटी देखना है कि हमारे जो उद्देश्य है उसको मैक्सिमाइज मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, मिनिमाइज मतलब कास्ट को मिनिमाइज, जो भी हो मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी हमारा उद्देश्य हो उसको, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं जो कंस्ट्रेंट्स को पूरा कर रहे हैं वो क्या वो पॉसिबल है, ये फिजिबिलिटी भी चेक होगी। तो इस तरीके से 4 इसके जो है आप देख रहे हैं वेरिएशंस हैं, 4 इसकी स्टेप्स हैं। अब इसमें देखें हम इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। तो डिज़ाइन में सबसे पहले एप्लीकेशन होता है डिटरमाइनिंग डिजाइन पैरामीटर्स दे लीड टू द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर डिवाइस और सिस्टम। इसका हमने एक एग्जांपल लास्ट में लिया है कि डिजाइन में हम ऑप्टिमाइजेशन किस प्रकार से करते हैं। चूँकि हम डिजाइन ही पढ़ रहे हैं तो डिजाइन मापदंडों का निर्धारण जो है कि आंतरिक संरचना उपकरण या प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं। दूसरा इसका एक उपयोग जो है वो प्लानिंग में भी हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग उत्पादन योजना में, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को मिनिमाइज करना। प्लानिंग के बाद, प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद, प्लानिंग में ही मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस यानी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये उद्देश्य जो है उसको मैक्सिमाइज भी हो सकता है प्रॉफिट के रूप में, या कास्ट जो है वो मिनिमाइज भी हो सकती है। ये टास्क प्लानिंग में जैसे रोबोट है, ट्रैफिक फ्लो, अचीविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, हम किस रूट से उनको ले जाएं जिससे कि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। तो डिज़ाइन में इसका एप्लीकेशन है, प्लानिंग में है, कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी है। तो आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल कंट्रोल पैरामीटर्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, जैसे मशीनिंग या ट्रेजेक्ट्री, हमको कौन सा सर्वोत्तम प्रदर्शन करना चाहिए जिससे हमें इष्टतम नियंत्रण या मापदंडों की पहचान हो। मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, कर्व एंड सरफेस फिटिंग ऑफ गिवन डाटा विद मिनिमम एरर। यहाँ पर मिनिमम एरर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो न्यूनतम त्रुटि के साथ दिए गए डाटा की वक्र और सतह फिटिंग करते हैं। इसमें भी हम डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग करते हैं। इसके लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं FEA है, मेटलैब है, ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स। तो ये हम टूल्स के द्वारा इसका उपयोग करके डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन था। आइए हम डिजाइन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर्स देखें, इसमें हम करते क्या हैं। सबसे पहले हम फार्मूलेशन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इष्टतमीकरण समस्या का निरूपण करते हैं। सिंप्लीफाइंग द फिजिकल प्रॉब्लम, भौतिक समस्या का हम सरलीकरण करेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई द मेजर फैक्टर डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ आउटकम ऑफ द फिजिकल सिस्टम सच एज कॉस्ट, वेट, पावर आउटपुट एटसेट्रा। जो हमारे उद्देश्य होंगे ऑब्जेक्टिव, जैसे पावर आउटपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, वेट क्या होना चाहिए, कम, और इसके बाद आप देखेंगे कि कास्ट क्या होना चाहिए आपकी, कम होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे। तो भौतिक प्रणाली के प्रदर्शन या परिणाम को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करना, जैसे कि लागत, इसको कम करना, वजन कम करना, बिजली उत्पादन कम करना। इस तरीके से अपन देखें। फाइंडिंग द प्राइमरी पैरामीटर दैट डिटरमाइन द अबव मेजर फैक्टर्स। अब प्रमुख कारकों को निर्धारित करने वाले प्राथमिक मापदंड, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पूरा करने के लिए कौन कौन से मापदंड होंगे उनका पता लगाना। और फिर इसके बाद मॉडलिंग द रिलेशन बिटवीन डिजाइन वेरिएबल्स एंड द आइडेंटिफाइड मेजर फैक्टर। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और डिजाइन वेरिएबल्स के बीच में हम मॉडलिंग करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग फार्मूलेशन के रूप में लिखेंगे, तो हमारा बनेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो डिजाइन चर और पहचाने के प्रमुख कारकों के बीच संबंधों को मॉडलिंग करना उद्देश्य कार्य होता है। और फिर इसके बाद में हमें कंस्ट्रेंट पहचानना है, आइडेंटिफाइंग एनी कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द डिजाइन वेरिएबल्स एंड मॉडलिंग देयर रिलेशनशिप। सो कंस्ट्रेंट फंक्शंस, डिजाइन चरों पर लगाए किसी भी वादे की पहचान करना और उनके संबंधों को मॉडलिंग करना। तो ये सबसे पहले हमारा हो गया फार्मूलेशन। इसके बाद हम सिलेक्टिंग करेंगे नंबर 2 पर, सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और एल्गोरिथम टू सॉल्व द फार्मूलेटेड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तैयार इष्टतमीकरण समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त इष्टतमीकरण तकनीक या एल्गोरिथम का चयन करना।
फिर डिटरमाइन सर्च कंट्रोल पैरामीटर्स लाइक इनिशियल पॉइंट, स्टेप साइज एंड स्टॉपिंग क्राइटेरिया ऑफ द न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन। चूँकि हम न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, चरण आकार क्या होगा, संख्यात्मक अनुकूलन के मापदंड क्या होंगे, इन सब का खोज नियंत्रण मापदंडों का पता लगाना। और लास्ट में एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड वैलिडेटिंग द कैलकुलेटेड रिजल्ट। परिकलित परिमाणों का विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे और सत्यापन करेंगे। तो ये हमारे डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसीजर रहेगी या डिजाइन स्थिरीकरण की प्रक्रिया रहेगी। अब आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन का। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है कि डिजाइन ऑफ अ थिन बॉल ट्रे विथ मिनिमल मटेरियल, यानी एक पतली दीवार वाली आपको ट्रे बनाना है जिसमें मटेरियल जो है वो न्यूनतम पदार्थ हो। तो उसके लिए अभिकल्पन करना है। तो अब आप इसमें बहुत सिंपल लिया है मैंने, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए कोई मैथमेटिकल बड़ा नहीं लिया है। तो हमको दिया गया है कि इतना वॉल्यूम है आपका और इतनी हाइट है, ये वॉल्यूम और हाइट आपको दे दिया है। तब आप वो लंबाई और चौड़ाई बताएं ट्रे की, जिससे कि हमारा कम से कम मटेरियल लगे इस ट्रे को बनाने में। तो इसके लिए हमको जैसे जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और हाइट आपको दी गई है स्मॉल h बराबर कैपिटल H, ये हाइट दी गई है। तो इसी फार्मूले से हम देखें, सिंपल, बहुत सिंपल है ये एग्जाम्पल, कि वॉल्यूम बराबर LWH होता है तो LW बराबर क्या होगा, V/H। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि LW हमारे पास कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम और हाइट का रेशो बराबर जो भी वैल्यू रख दें। तो अब आप इसमें ऑप्टिमाइजेशन में ये देखें कि आप कौन सा L लें, कौन सा W लें, जिससे कि आपकी ये जो ट्रे है वो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सूट करे। तो ये डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत छोटा सा एक एग्जांपल था जो आपको ये बता पाए कि हमने दो वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर। वेरिएबल हमारे दो कहलाएंगे, L और W, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमारा क्या कि टू डिजाइन अ थिन बॉल ट्रे, और उसमें कंस्टेंट होगी कि मटेरियल जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जाना, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जाना, और डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर क्या होती है ये जाना, और एक छोटा सा उदाहरण देखा। तो अब आप आसानी से असाइनमेंट कर सकते हैं कि डिजाइन समीकरण का वर्णन कर दें, एक्सप्लेन द डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, और राइट डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर विथ एग्जांपल। तो यहाँ पर ये डिजाइन प्रोसीजर के एप्लीकेशन है, प्रोसीजर है, और इनिशियल डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन है। बुक्स के लिए मशीन डिज़ाइन की बुक्स वही है जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, शिंगले, पंड्या एंड शाह या आरिश खुरमी, या मशीन अभिकल्पन हिंदी में दीपक प्रकाशन। तो आज के इस चैप्टर में हमने डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी और क्रिटिकल डायमेंशन, सुरक्षा का कारक और क्रांतिक बीमाओं के बारे में जानेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।